एक बहुत बड़ा सेठ था, धनाढ़ सेठ था, बहुत धन था उसके पास, धन की कोई कमी नहीं थी। और उसके एक ही बेटा था। तो सेठ और उसकी पत्नी सेठानी दोनों उसका खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहे थे। किसी भी चीज की कमी उनको नहीं होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है कि सेठ की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा पूरा जिम्मा है वो उस लड़के पे आ जाता है। लड़का अभी 15-16 साल का ही होता है। फिर उसे घर में किसी का भय नहीं रहता, इसलिए वो धीरे धीरे जो है वो रास्ता भटक जाता है। और ऐसे लोगों को वो अपना मित्र बना लेता है जो गलत काम करते हैं, जुआ खेलना, झूठ बोलना, किसी की हमेशा निंदा करना और तरह तरह के नशे करने वाले लड़के वो उसके मित्र बन गए। जो सेठ का लड़का था ना, उसकी संगत है वो गलत बच्चों के साथ हो गई। उसके मित्र कुछ ऐसे लड़के बन गए जो गलत काम करते थे, जुआ खेलते थे और तरह तरह के नशे, शराब पीना और दूसरे जितने भी नशे हैं वो करते थे। और सबसे बड़ा जो उनमें अवगुण था वो था जुआ खेलना। तो क्योंकि सेठ मरने से पहले बहुत सारा धन छोड़ के गया था, इसलिए वो लड़का जुए में अपने पूरा जो धन है वो धीरे धीरे लगाता गया। और एक दिन ऐसा आया कि उस घर में उसे कुछ नहीं मिला। जितने भी धन दौलत थी वो सब उस लड़के ने जुए में उड़ा दी। फिर वो उसने अपने घर के बर्तन वगैरह है, पहले अपनी माँ के गहने वगैरह वो बेचे, फिर बर्तन वगैरह वो बेचे और धीरे धीरे वो पूरी तरह से दिवालिया हो गया। फिर उसने जो अपना घर है वो बेच दिया, क्योंकि जुए की या किसी नशे की लत जब एक बार हो जाती है तो वो छूटना बड़ी मुश्किल होता है। और ऐसा उसके साथ भी हुआ। तो उसने पूरा जो भरा पूरा परिवार था, धनाढ़ परिवार था, करोड़पति परिवार था, उसने अपनी लड़के ने अपनी पूरी संपत्ति है वो जुए में दांव लगा दी। और ये कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में हो गया। अब क्योंकि आसपास के सभी लोग तो उस लड़के को जानते थे, कोई भी पैसा नहीं देता था, सबको पता था कि ये जुआरी है। तो उसने क्या किया, वो जो अपना शहर था उसको छोड़ दिया और एक नए शहर में गया। तो वो जो नए शहर में गया वहां पर एक सेठ मिलता है उसे। तो वो अपने पिताजी का परिचय देता है, क्योंकि उसके पिताजी बहुत बड़े सेठ थे, तो आसपास के शहरों के लोग भी जो है उन्हें जानते थे। तो वो जो सेठ था वो उस लड़के के पिताजी को अच्छी तरीके से जानता था। उसे ये भी पता था कि ये बहुत धनवान परिवार है। तो उसने वहां पर उस सेठ से कुछ झूठ बोला कि मैं यहाँ व्यापार करने के लिए आया था और अपनी चीजें वो बेच करके मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। वो लेकर के समुद्र से वापस जा रहा था नाव पर, बीच में बहुत जबरदस्त तूफान आया और मेरी नाव है वो समुद्र में डूब गई। मैं जैसे तैसे तैर करके पार कर पाया, पर जितने भी धन वगैरह था वो सब जो है वो पानी में बह गया। सेठ ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि सेठ उसके पिताजी को जानते थे जो बहुत बड़े धनाढ़ परिवार से थे। तो वो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा उस सेठ के एक लड़की थी जो शादी के योग्य हो गई थी, विवाह के योग्य हो गई थी। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं आपको धन दौलत दूंगा, आप जो है वो अपने वापस घर जाना, और साथ में यदि आप चाहो तो मेरी बच्ची, उससे मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा। तब तक उस सेठ को ये पता नहीं था कि ये जुआरी बना हुआ है, ये नशेड़ी बना हुआ है, पूरा घर इसने जुए में फूंक दिया है। उसे तो लगा कि बहुत ऊंचे घराने का लड़का है और इससे अपनी बच्ची की शादी कर देता। तब उस सेठ ने उस बच्चे को, उस लड़के को, अपनी बच्ची का विवाह भी उससे कर दिया और बहुत सारा धन दे करके उसे वहां से विदा कर दिया। साथ में एक दासी है उसे भी भेज दिया, नौकरानी भी, कि भाई ये आपकी सेवा चाकरी करेगी। अब तीनों आराम से जा रहे हैं, साथ में चढ़ने के लिए रथ भी दे दिया। अब जंगल आया, जंगल में आते ही जो लड़का था उसके दिमाग में तो खुरापाती, वो तो नशेड़ी था, जुआरी था, इसलिए उसके तो दिमाग में कैसे भी करके जुए में पैसे लगाने का चल रहा था। अब सेठ ने उसे काफी धन दे दिया था, इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से मैं इसे जुए में लगाऊं और बहुत सारा धन जीत जाऊं। तो उसने क्या किया, जंगल के अंदर एक कुआं था, उस कुएं के पास आते ही उसने उस दासी को मार दिया, वहीं पर घोड़े को छोड़ दिया, रथ को वहीं पे छोड़ दिया, और जो सेठ की लड़की थी जिससे उसकी शादी हुई थी उसे भी उसने उस एक पास में कुआं था उस कुएं में फेंक दिया। और वो दौड़ा दौड़ा गया जुआगर, वहां पर उसने जुआ खेला। फिर से जितनी भी दौलत थी वो धीरे धीरे उसमें उड़ाने लगा जो सेठ ने उसे दी थी। इधर उस लड़की को कुएं में फेंका तो वो उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो जोर जोर से चिल्लाती रही कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो एक कोई राहगीर जा रहा था जंगल में, उसने वो आवाज सुनी तो सोचा कौन है देखूं। तो उसने कुएं में देखा कि एक लड़की पड़ी हुई है। उसने कैसे भी करके जैसे तैसे उस लड़की को बाहर निकाला। लड़की वापस अपने पिताजी के पास चली गई, सेठ के पास चली गई।
पर लड़की क्योंकि अपने पति के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना नहीं चाहती थी, इसलिए पिताजी को उसने कहा कि पिताजी, जंगल में हमें चोरों ने लूट लिया, हमारा रथ लूट लिया, जितना भी धन दौलत था वो भी लूट लिया, गहने थे वो भी जो है वो क्योंकि लड़का ले गया था इसलिए उसने कहा कि गहने हैं वो भी चोरों ने लूट लिए, पता नहीं मेरा पति है उसका भी अपहरण कर लिया, वो भी कहाँ है, और मैं तो जैसे तैसे बच के वापस आई। अब कुछ दिनों बाद जब उस लड़के के पास वो जो सेठ ने धन दिया था वो भी खत्म हो गया, तो उसे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए ससुराल में और उस सेठ से और ज्यादा पैसे लेने चाहिए। उसे ये तो पता था नहीं कि भाई लड़की के जो है मैंने मार दिया है। उस लड़के ने तो यही सोचा कि मैंने कुएं में डाल दिया तो वो लड़की मर गई होगी। तो उसने सोचा कि वापस चलते हैं, तो वो सेठ के पास जाकर फिर कुछ बातें बनाने की सोच रहा था कि मैं कह दूंगा कि मैं आया हूं, ये हो गया वो हो गया, मुझे कुछ और धन चाहिए, आपकी बच्ची बहुत सुखी है। पर जैसे ही वो ससुराल आता है सबसे पहले उसकी पत्नी जो लड़की थी वो मिलती है उसे, पर लड़की उससे कहती है कि आप चिंता मत करो, मैंने आपकी जो सही बात है वो नहीं बताई कि आपने हमारे साथ धोखा किया, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि चोरों ने जो है हमें लूटपाट करके जो है वो ये सब घटनाएं होगी। तो जो जुआरी था वो लड़का वो बहुत खुश हुआ मन में कि चलो अच्छी बात है। सेठ ने उसकी आवभगत की कि भाई जवाई राजा आए, बहुत अच्छी तरह से उसकी सेवा चाकरी की। अब एक दिन वो लड़की सो रही थी तो उसमें धीरे से अपने जो है एक हथियार लिया, तलवार, छोटी तलवार ली और उस लड़की का गर्दन काट करके उसके पहने हुए जितने भी गहने थे वो लेकर के वो फरार हो गया। पीछे कोलाहल मच गया कि लड़की की मौत हो गई, पर वो तो भाग चुका था। भाग करके जाता कहाँ, सीधा उसी जुआ घर में पहुंचा। सोचा कि अब जो गहने हैं इसके बेच के इससे जो धन मिलेगा वो जुए में लगा कि बहुत सारा धन कमाऊंगा, पर जुए में भला किसी ने धन कमाया। तो फिर से वो नशे के लिए और जुए के लिए वो जो गहने बेचे थे वो धन है उसमें लगा दिया। सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद जो लोग धन इकट्ठा करते हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी मेहनत के बाद जो लोग करोड़पति बनते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उसका यदि कोई एक औलाद ऐसी नशेड़ी जुआरी निकल जाती है तो 3-3 पीढ़ियों का धन वो 2-3 साल में, 2-3 महीनों में ही बर्बाद कर देता है। इसलिए हम लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि हमें कभी भी नशे की तरफ नहीं जाना है, गलत चीजों की तरफ नहीं जाना है।